खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिडवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने वेतन कटौती के विरोध में खोला मोर्चा, और बात होगी मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में मार्गों पर उतरे कांग्रेसी की नारेबाजी। फिर बात करेंगे झूठे अपहरण की साजिश रचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे पर डीएम सख्त कब्जा मुक्त कराने के दिए निर्देश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। निर्माणाधीन सीओ कार्यालय व पुलिस आवास का डीएम ने किया निरीक्षण। हादसे में मृतक पिता पुत्र के परिजनों से मिलेगा सपा का प्रतिनिधिमंडल। 16 फरवरी को सीतापुर आएंगे किसान नेता राकेश टिकैत, तैयारियां तेज। सीडीओ के निरीक्षण में परसेहरा कला में मिली भारी अनियमितताएं, कार्रवाई के निर्देश। घरेलू विवाद में पति ने डंडों से पीटकर पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। एमएलसी अनूप गुप्ता ने मैलानी में रोडवेज बस स्टैंड की उठाई मांग। इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। यूपी की 1 करोड़ 6 लाख निराश्रित महिलाओं की बढ़ेगी पेंशन। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर में एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने वेतन कटौती और नियम विरुद्ध कार्रवाई के विरोध में जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए डीएम डॉक्टर राजा गणपत और सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि 15-15 दिन का वेतन अवैध रूप से काटा जा रहा है तथा एएनएम के खिलाफ बिना जांच टर्मिनेशन और बीपीएम को सीएससी स्तर की कमियों के लिए बार बार वेतन कटौती का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने निष्पक्ष जांच के बाद ही दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन में अमित शर्मा, डॉक्टर ओएन वर्मा, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, अनुज तिवारी, कोहिनूर सिंह, राहुल वाजपेयी, शंभू दयाल, अतुल पांडे, रामबाबू और जिला अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष वाजपेयी शामिल रहे। सीतापुर की बिस्वा तहसील के बिस्वा सिधौली मार्ग स्थित निपनिया माफी लिंक रोड के पास सड़क सुरक्षा मानकों की अनदेखी से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। परिषदीय निजी विद्यालय तथा पेट्रोल पंप के होने के बावजूद यहां विद्यालय चेतावनी, स्पीड लिमिट, ग्राम नाम पट्टा व पेट्रोल पंप संकेतक बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व में ही की गई शिकायत के बावजूद विभाग ने कार्य पूरा होने की आख्या दे दी, जबकि मौके पर स्थिति जस की तस है। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों ने आईआरसी 67 मानकों के अनुरूप संकेतक लगाने की जरूरत बताई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल निरीक्षण कर सुरक्षा चिन्ह लगवाने की मांग की है। सीतापुर में मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने समर्थकों ने सांसद राकेश राठौर के लोहारबाग स्थित आवास से हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताते हुए जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा डीपीआरओ डॉक्टर नीरज चंद साहू पर जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी से अभद्रता का आरोप लगाते हुए विकास भवन के सामने नारेबाजी कर डीपीआरओ की बर्खास्तगी की मांग उठाई गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान मांगों पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का सैलाब नजर आया। धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम पराग माहेश्वरी और डीसी मनरेगा चंदन देव पांडे को प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन में अनुपम राठौर, रत्नम राठौर, डॉक्टर ब्रिज बिहारी, शिव प्रकाश सिंह, सुनीता रावत, एहतिशाम बेग अच्छे, आरती वर्मा, सुनीता चौधरी, विष्णु
विश्व गौतम, डॉक्टर आरपी वर्मा, अशोक बघेल, हफीज गाजी, अंकित भार्गव, हसीना खातून, राहुल पाल, रोशनी गुप्ता, राधेश्याम कन्नौजिया, राजेश पाल, अंजू शुक्ला, बीके पांडे समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। इसी क्रम में मनरेगा बचाओ पदयात्रा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। हरगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक परसेंडी की ग्राम पंचायत शादीपुर से शुरू हुई पदयात्रा बड़ा गांव पहुंची, जहां जनसभा में मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने को लेकर नेताओं ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। जनसभा के बाद पदयात्रा नेपालापुर होते हुए आंख अस्पताल के पास स्थित गांधी पार्क पहुंची, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पदयात्रा में जिले की पर्यवेक्षक अनामिका यादव, जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा, शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी, पूर्व जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, राजेश सिंह तोमर, सीताराम भार्गव, विजय भार्गव, अंसारी, सुशील कुमार मिश्रा, ओमकार नाथ मिश्रा, पंकज चतुर्वेदी, आशीष शुक्ला, आदिल अंसारी, दानिश नकवी, प्रदीप सिंह चौहान, अनिल कुमार नंद, संजीव नाथ गुप्ता, श्रेष्ठ तिवारी, बालेंद्र सिंह, अयूब अहमद डंपी, अनुपमा द्विवेदी, दीपा वैश्य, मीना मिश्रा, शबनम, रेखा राज, राजीव सिंह, पंकज राजवंशी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रक्षा सेवाओं में संभावनाएं, राष्ट्र के युवाओं के लिए एक आवाहन विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। मेपल हॉल में हुए इस सत्र के मुख्य वक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल प्रखर त्रिपाठी ने ऑपरेशन सिंदूर व सर्जिकल स्ट्राइक के अनुभव साझा कर कक्षा 12 के करीब 100 विद्यार्थियों को सेना में प्रवेश के मार्ग, प्रशिक्षण अकादमियों, चयन प्रक्रिया व राष्ट्रीय सुरक्षा में युवाओं की भूमिका पर प्रेरक मार्गदर्शन दिया। प्रधानाचार्य हरीश चौधरी ने उनके नेतृत्व व सेवा भावना की सराहना की। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को रक्षा सेवाओं में उपलब्ध विविध करियर अवसरों की जानकारी देने के साथ उनमें राष्ट्र सेवा के प्रति जागरूकता का संचार करना था। ब्लॉक कसवंडा क्षेत्र के प्राचीन श्री गणेश मंदिर पर चल रहे श्री गणेश महायज्ञ एवं वार्षिक उत्सव का समापन रामलीला, रासलीला, कन्या भोज व भंडारे के साथ हुआ। समापन के मौके पर यजमान डॉक्टर अनुज कुमार मिश्रा ने यज्ञाचार्य रमापति पाठक शास्त्री व अन्य आचार्यों को अंग, वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिवादन किया। इस मौके पर पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव, श्री प्रकाश निगम, मुकेश पांडे, दिव्या मिश्रा, विनोद मिश्रा, अनिकेत सिंह, अभिषेक मिश्रा, विनय सिंह, आदर्श विश्वकर्मा, जगदीश नेता, कृपा शंकर पाल, प्रताप यादव आदि मौजूद रहे। हरदोई की डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड भगौली द्वारा मिल क्षेत्र के सभी गन्ना उत्पादक सदस्य कृषकों के लिए मिल बंदी की दूसरी सूचना जारी की गई। भारी मात्रा में इंडेंट जारी होने के बावजूद मिल को आवश्यकता अनुसार गन्ना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसे प्रतिदिन 7 से 8 घंटे मिल बंद रखकर कंप्यूटराइज क्षमता पर संचालन करना पड़ रहा है। मिल प्रबंधन ने किसानों से अनुरोध किया है कि जिनके पास आपूर्ति योग्य गन्ना शेष है वे 15 फरवरी तक वैध सीमित समिति पर्ची पर अपने क्रय केंद्र या मिल गेट पर आपूर्ति सुनिश्चित करें। 15 फरवरी को मिल का संचालन बंद कर दिया जाएगा। सीतापुर के उजागर लाल इंटर कॉलेज में कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के छात्रों का विदाई समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कक्षा 11 के छात्र छात्राओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर सीनियर्स को विदाई दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने फीता काटकर किया। छात्र छात्राओं ने शिक्षकों को टीका वंदन कर बैच पहनाया तब केक काटकर उल्लासपूर्वक समारोह मनाया। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने छात्रों को विद्यालय का नाम देश विदेश में रोशन करने के संदेश दिए। महेश नारायण मिश्रा ने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के साथ विद्यालय के प्रति दायित्व निभाने पर जोर दिया। समारोह में प्रवक्ता अरुण कुमार मिश्रा, अमित त्रिपाठी, संदीप शुक्ला, डॉक्टर कामना शुक्ला, जगदीश प्रसाद यादव, प्रेम शंकर, सुशील कुमार, मनोज कुमार प्रधान, कुलदीप सिंह, सुशील कुमार वर्मा, कामिल मसूद हाशमी, विश्वनाथ यादव, प्रभात नंदन मिश्रा, रजनीश कुमार, अरविंद कुमार व आदित्य कुमार मौजूद रहे। सीतापुर में झूठे अपहरण व हत्या की साजिश रचकर नरसोही के प्रधान प्रतिनिधि रईस गाजी को फंसाने की कोशिश करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर जांच में सामने आया कि इस्लाम और तहसीम ने स्वयं की हत्या का स्वांग रचते हुए स्विफ्ट डिजायर कार में खून डालकर अपहरण की झूठी सूचना दी थी। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नेहा त्रिपाठी के नेतृत्व में कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह की टीम ने दोनों को नानकारी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह, एसआई तेज बहादुर सिंह, रामचंद्र यादव, कांस्टेबल मनोज कुमार, कपिल कुमार, नरेंद्र कुमार शामिल रहे। कसमंडा क्षेत्र के छत्रपाल बाबा धाम में आयोजित 9वां रुद्र महायज्ञ महोत्सव का शुभारंभ यज्ञ कवि सम्मेलन के साथ हुआ। मध्य प्रदेश के सतना से आई कवित्री कृपा संगम ने मां सरस्वती वंदना के कार्यक्रम की शुरुआत की।
कवि कृपाल सिंह दिनकर, केदारनाथ शुक्ला, विकास बौखल और विनीत तिवारी ने ओ जीवन मूल्यों व हास्य व्यंग की रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। संयोजक प्रमोद मिश्रा पंचमेश ने गौ संरक्षण का संदेश दिया, जबकि संचालन संदीप अनुरागी ने किया। इस मौके पर अवधेश मिश्रा, विश्वकांत, नरेंद्र, नरेश, प्रमोद, छोटू, विपिन, सिद्धार्थ सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। सिधौली तहसील के ग्राम बरेठी निवासी विनोद कुमार त्रिपाठी ने गाटा संख्या 1168 की भूमि के नक्शा दुरुस्तीकरण के लिए तहसीलदार कार्यालय में बीती 26 दिसंबर 2025 को आवेदन किया, जिसे रिपोर्ट के लिए राजस्व निरीक्षक को भेजा गया। आरोप है कई महीने बीतने के बावजूद राजस्व निरीक्षक व हल्का लेखपाल ने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जिससे भूमि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विनोद त्रिपाठी का कहना है कि विपक्षी पक्ष खेत में हस्तक्षेप कर उनका शौचालय भी क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक बंधु की बैठक डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पूर्व सैनिक शहीदों ने आश्रितों और उनके परिवारों से संबंधित समस्याओं की समीक्षा की गई। पूर्व सैनिकों ने पेंशन, चिकित्सा सुविधा, भूमि विवाद, रोजगार पहचान पत्र, आवास से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए। डीएम ने सभी शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा, पूर्व सैनिक राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। सैनिक कल्याण विभाग को योजनाओं की नियमित जानकारी उपलब्ध कराने, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर की अध्यक्षता में राजस्व कार्य, सीएम डैशबोर्ड व मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। डीएम ने लंबित वादों के त्वरित निस्तारण, अवैध कब्जा हटाने, राजस्व वसूली तेज करने व त्योहारों को देखते हुए आबकारी विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। डीएम ने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा न हो। साथ ही उन्होंने सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटवाए जाने के निर्देश दिए। नगर निकायों के अधिकारियों को बड़े बकायेदारों से राजस्व वसूली किए जाने के लिए निर्देशित किया। डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शारदा व घाघरा नदी पर तटबंध निर्माण के लिए परियोजना तैयार करने के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग उप जिला अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण कर शीघ्र कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा गया। शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया गया। बैठक में नीतीश कुमार सिंह व खालिद अंजुम सहित अधिकारी मौजूद रहे। तहसील लहरपुर क्षेत्र में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने करीब 3 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन क्षेत्राधिकारी कार्यालय एवं पुलिस आवासीय भवनों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता व तकनीकी मानकों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था को समयबद्ध मानक अनुरूप कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। डीएम ने इंटरलॉकिंग, सीसी रोड व सेफ्टी टैंक निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला पंचायत स्थित नेहरू हॉल में जीपीएफ भुगतान को सुगम बनाने के लिए उप महालेखाकार विजय सिंह पवार की अध्यक्षता में जीपीएफ अदालत आयोजित हुई। अदालत में जीपीएफ मिसिंग, रिफंड भुगतान, एनपीएस से स्थानांतरण प्रकरणों के निस्तारण पर चर्चा करते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी साझा की गई, जिससे सेवानिवृत्त पर अभिदाताओं को लाभ मिलेगा। जीपीएफ अदालत में प्रभारी वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार मिश्रा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी सुहेल खान, सहायक लेखा अधिकारी राजकुमार यादव, जितेंद्र कुमार सिंह, राहुल सोनकर व संजय कुमार मौजूद रहे। भारत सरकार के सेक्शन ऑफिसर्स की 70 सदस्यीय टीम गुरुवार को कसबंडा ब्लॉक पहुंची। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से चयनित अभ्यर्थियों ने आदर्श ग्राम पंचायत महोली, 86 का भ्रमण कर पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, अस्थायी गौ आश्रय स्थल, वृद्धावस्था व दिव्यांग पेंशन तथा पीएम आवास योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। मनरेगा के अंतर्गत खड़ंजा निर्माण का भी अवलोकन किया गया। इस दौरान प्रधान धर्मेंद्र सिंह, नवनीत मिश्रा, विवेक कुमार, अनुराग व अरुण कुमार मिश्रा मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय भान ने मध्यस्थता एवं सुलभ समझौता केंद्र का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण मीडिएशन एवं कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायाधीश आशीष जैन के निर्देशन में हुआ। लिपिक वैभव श्रीवास्तव ने केंद्र के सुचारू संचालन की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान 5 जोड़ों की सुलह वार्ता कराई गई, जिनमें 3 मामलों में दंपतियों को लाभ लेने के लिए सहमति से भेजा गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आगामी 14 फरवरी को सपा का प्रतिनिधि मंडल सेवता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा महेशपुर के लोनियनपुरवा पहुंचकर दुर्घटना में मृतक पिता पुत्र के परिजनों से मुलाकात करेगा। यह प्रतिनिधि मंडल मृतक लौकुश पाल व संगम पाल के परिजनों को ढांढस बंधाकर घायल वीनू देवी का हाल जानेगा।
प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, विधायक अनिल वर्मा, एमएलसी जासमीर अंसारी, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री रामहित भारती, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू, पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव, अफजाल कौशल, राहुल शुक्ला, मन्ने लाल पाल व सीताराम यादव शामिल रहेंगे। इसे लेकर सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पत्र जारी किया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। हिंद मेडिकल कॉलेज अटरिया में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गौतम का भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर आशीष गौतम ने अपने मार्गदर्शन में समर्पित नेतृत्व, उत्कृष्ट कार्य संस्कृत व मजबूत टीम भावना के बल पर संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नई ऊंचाइयों को छूने का विश्वास जताया। कार्यक्रम में चेयरपर्सन डॉक्टर ऋचा मिश्रा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मानवेंद्र सिंह, विभागाध्यक्ष व कर्मचारियों की उपस्थिति रही। आगामी 16 फरवरी को सीतापुर के राजा कॉलेज मैदान में प्रस्तावित किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत शिरकत करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में आयोजित इस महापंचायत को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मंच, पंडाल, पेयजल, सुरक्षा व पार्किंग की विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान ने बताया कि गांव-गांव संपर्क अभियान चलाकर किसानों को आमंत्रित किया जा रहा है। महापंचायत में जिले से जुड़े तमाम प्रमुख मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा। आगामी महाशिवरात्रि, रमजान तथा प्रस्तावित पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सदरपुर थाना परिसर में शुक्रवार को उप जिला अधिकारी महमूदाबाद बीके सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई। अधिकारियों ने सभी से अपील की है कि त्योहारों व चुनाव को भाईचारे के साथ मनाते हुए सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणियों से बचें। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दें, जिससे क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे। बैठक में सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव, थाना अध्यक्ष मुकेश वर्मा समेत क्षेत्र के प्रधान बीडीसी गणमान्य नागरिक एवं हिंदू मुस्लिम धर्मावलंबी मौजूद रहे। सीडीओ प्रता ऐश्वर्या द्वारा ब्लॉक खैराबाद की ग्राम पंचायत परसेहरा कला में आयोजित ग्राम चौपाल के निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितताएं सामने आई। चौपाल में ग्रामीण अनुपस्थित मिले, जिस पर बीडीओ खैराबाद नीरज दुबे संबंधित सचिव की लापरवाही सामने आई। उच्च प्राथमिक विद्यालय परसेहरा कला में सहायक अध्यापिकाओं, शिक्षा मित्र व प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति पंजिका में गड़बड़ी मिली। आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्त्री द्वारा बच्चों की उपस्थिति, वजन व हाइट का रिकॉर्ड अधूरा पाया गया। वहीं मनरेगा के अंतर्गत तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेविका द्वारा कराए गए इंटरलॉकिंग कार्य में खामियां मिली। जिला विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी व उपायुक्त श्रम रोजगार सीतापुर को लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डाइट खैराबाद में 9 से 13 फरवरी तक आयोजित संकुल शिक्षकों की त्रैमासिक कार्यशाला में जनपद के सभी ब्लॉकों के 1100 शिक्षकों को निपुण विद्यालय लक्ष्य पर केंद्रित प्रशिक्षण दिया गया। एसआरजी करुणेश मिश्रा, आलोक श्रीवास्तव, मदनेश मिश्रा और अनुराग तिवारी ने शिक्षकों को स्तर अनुसार आकलन, उपचारात्मक शिक्षण, 4 ब्लॉक गणित मॉडल, दक्षता आधारित शिक्षण तथा टीएलएम के प्रभावी उपयोग पर मार्गदर्शन किया। साथ ही शिक्षक डायरी, गणित विज्ञान किट के प्रयोग, 31 व 21 बिंदुओं को एसओपी के अनुपालन पर बल देते हुए विद्यालयों को निपुण व आदर्श बनाने का आह्वान किया गया। सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 6 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। तालगांव पुलिस ने अभियुक्त चतई व कल्लू पुत्रगढ़ गोबरे, थाना बिस्वा पुलिस टीम ने मनदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय रामू, पिसामा पुलिस ने अभियुक्त श्रवण कुमार पुत्र अर्जुन, वहीं थानगांव पुलिस ने 2 अभियुक्त दीपू पुत्र लालाराम और लालाराम पुत्र सुकई को गिरफ्तार किया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। बरवर क्षेत्र के सेमरा गांव में घरेलू विवाद ने भयावह रूप ले लिया है, जब गौशाला में कार्यरत छविनाथ ने अपनी पत्नी सुजाता पर डंडों से ताबड़तोड़ हमला किया। गंभीर रूप से घायल सुजाता को परिजन तत्काल सीएससी मोहम्मदी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति छविनाथ को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों के अनुसार दंपति के बीच पहले से विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजबापुर चीनी मिल में डीसीएम श्रीराम ग्रुप द्वारा उत्कृष्ट गन्ना उत्पादन करने वाले ग्राम पिपरी अजीज के किसानों को सम्मानित किया गया। बिजनेस हेड रोशन लाल टामक व सीईओ आशुतोष त्रिपाठी ने 1500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक उत्पादन करने वाले कृषकों को सम्मानित किया है।
रीजनल हेड रमेश चतुर्वेदी, इकाई प्रमुख प्रभात कुमार सिंह, गन्ना प्रमुख हरेंद्र त्रिपाठी व महाप्रबंधक अजय कुमार बघेल ने बसंतकालीन बुआई, तिरछी बंधाई, मिट्टी चढ़ाने व टॉप बोरर नियंत्रण के टिप्स दिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। थाना मैलानी परिसर में आगामी त्योहारों महाशिवरात्रि, होली व रमजान को शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए पीस कमेटी की बैठक प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार मौर्य की अध्यक्षता में शाम आयोजित हुई। बैठक में आपसी सौहार्द व सहयोग से त्योहार मनाने की अपील की गई। इस मौके पर राजेश शर्मा, कलामुद्दीन, रमेश चंद्र, रामपाल, निषाद, मुशर्रफ अली, तौफीक अहमद, रॉबर्ट विलियम, सैमसन, गुरमीत कौर, रामशंकर, सूरज, सलमान खान, शकील अहमद मौजूद रहे। मैलानी जीआरपी पुलिस ने एक अभियुक्त को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक राम सहाय सिंह के नेतृत्व में चौकी इंचार्ज जीआरपी मैलानी सुधेश कुमार ने अभियुक्त सोनू गुप्ता पुत्र रमेश चंद्र गुप्ता को चोरी के मोबाइल के साथ प्लेटफॉर्म के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार टीम में चौकी इंचार्ज सुधेश कुमार, हेड कांस्टेबल सुमित शुक्ला, कांस्टेबल अमन सिंह, वैभव शर्मा, रामकिशोर शामिल रहे। नगर पंचायत मैलानी के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं एमएलसी अनूप गुप्ता ने विधान परिषद में रोडवेज बस स्टैंड की मांग को जोरदार तरीके से उठाया है। यह मुद्दा मैलानी क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही जरूरत से जुड़ा हुआ है। नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी द्वारा पूर्व में सौंपे गए पद पर त्वरित संज्ञान लेते हुए एमएलसी अनूप गुप्ता ने जनहित की इस मांग को सदन तक पहुंचाया। इस पहल से मैलानी के लोगों में उत्साह और इसे क्षेत्रीय विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ईसानगर क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। अलीपुर, दरीगापुर, लाखुन और खमरिया सहित कई गांवों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित पवित्र महाकालेश्वर के दर्शन के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं ने बताया, महाशिवरात्रि पर महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूरे क्षेत्र में हर हर महादेव के जयघोष के साथ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सीएससी खमरिया में मरीजों की सुविधा के लिए गोविंद शुगर मिल द्वारा दान में बनवाया गया प्रतीक्षालय आज अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। जिस भवन में मरीजों और तीमारदारों को बैठने व विश्राम की सुविधा मिलनी चाहिए थी, वहां अब दवाइयों और अन्य सामान का भंडारण किया जा रहा है। नतीजा यह है कि बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे खुले में या जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। स्थानीय नागरिक निर्भय मिश्रा, ऋषि अवस्थी, अशोक नाग, शिवम नरेंद्र मिश्रा व कार्तिक ने कड़ी नाराजगी जताते हुए यह दान की गई भावना के साथ अन्याय है। उनका आरोप है, जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से मरीजों को अधिकार छीना जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने मरीजों की सुविधा के लिए प्रतीक्षालय पुनः खोलने की मांग की है। 13 फरवरी को भारतीय रेल की 55,083 मैलानी डालीगंज पैसेंजर ट्रेन निर्धारित समय से 3 घंटे से अधिक की देरी से संचालित हुई, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। मैलानी से डालीगंज के बीच चलने वाली इस ट्रेन की देरी से लखनऊ पहुंचकर दिल्ली, कानपुर, मध्य प्रदेश व वाराणसी जाने वाले यात्रियों की कनेक्टिंग ट्रेनें छूट गई। यात्रियों ने समय पर सूचना, बेहतर अनाउंसमेंट व वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करते हुए रेलवे प्रशासन से समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने की अपील की है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सनसनीखेज खबर की। बाराबंकी में शुक्रवार दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई जब माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर शोएब किदवाई उर्फ बाबी की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। वह लखनऊ से कार से लौट रहा था, तभी हाईवे से करीब 100 मीटर आगे 2 बाइक सवार बदमाशों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार हमलावरों ने 15 से अधिक गोलियां चलाई। वारदात के बाद आरोपी अयोध्या की तरफ फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी है। हत्याकांड की सूचना मिलते ही मौके पर आईजी प्रवीण कुमार, डीएम और एसपी पहुंचे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने नौकरी से इस्तीफा देने के 18 दिन बाद सक्रिय राजनीति में औपचारिक एंट्री करते हुए नई पार्टी के गठन की घोषणा कर दी है। वृंदावन में विजय एकादशी के मौके पर उन्होंने कहा कि सनातनी संस्कृत नाम से राजनीतिक दल बनाया जाएगा, जो चुनाव भी लड़ेगा और आवश्यकता पड़ने पर गठबंधन भी करेगा। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों और सनातन परंपरा की रक्षा उनका कर्तव्य है। उन्होंने अयोध्या, काशी और मथुरा, वृंदावन का जिक्र करते हुए वैचारिक संघर्ष की बात कही है। पार्टी के 3 प्रमुख मुद्दे यूजीसी रेगुलेशन, SC/ST एक्ट के कथित दुरुपयोग और बांके बिहारी कॉरिडोर होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद विवाद पर पहली बार विधानसभा में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति स्वयं को शंकराचार्य नहीं लिख सकता और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। मैं भी नहीं, अगर सपा के लोग उन्हें पूजना चाहते तो पूजे।
मेरा मानना है कि भारत के हर व्यक्ति को कानून को मानना चाहिए। सीएम ने कहा कि माघ मेले में जो मुद्दा नहीं था उसे जानबूझकर विवाद बनाया गया। सीएम ने कहा कि सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च और मर्यादित है। जैसा विधानसभा नियमों से चलती है वैसा ही धार्मिक पद भी तय व्यवस्था के अनुसार ही मान्य होते हैं। यूपी विधानमंडल में बजट सत्र के 5वें दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम प्रदेश की 1 करोड़ 6 लाख निराश्रित महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं। अभी इन महिलाओं को 12,000 सालाना पेंशन मिल रही है, जिसे जल्द ही बढ़ाया जाएगा। इसका ऐलान 15 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना करेंगे। मेरठ में बैंक कर्मी आकांक्षा और शाहवेज राणा की शादी के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। दोनों की आज 13 फरवरी को होनी थी, लेकिन बवाल के डर से दोनों परिवारों ने शादी कैंसिल कर दी। उधर हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद करार देते हुए विरोध में महापंचायत बुलाई। महापंचायत की घोषणा के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी के महापंचायत में शामिल होने के ऐलान के बाद पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। वहीं यति नरसिंहानंद गिरी को डासना मंदिर में निगरानी में रखा गया है। इस मामले में बैंक कर्मी आकांक्षा ने कहा कि वह अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। युवती के चाचा ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए धर्मांतरण और संपत्ति हड़पने की साजिश की तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।